हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे पाइथन कोर्स के एट्थ वीडियो में, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन। पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू कोड स्टार्टर। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड पे और हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं स्ट्रिंग। इसमें अपनी सारी फाइल्स सीखेंगे जो स्ट्रिंग्स में रिलेटेड सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन। लेट्स एक फाइल क्रिएट कर ली हमने, इस सबने कोड लिखे। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है और उसके बारे में, और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्ट्रिंग में पाइथन में बहुत सारी चीज़ें होती है, कितने टाइप की स्ट्रिंग होती है और इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ये सारी चीज़ें जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग मतलब कोई भी चीज़ अगर वो डबल कोटेड के अंदर लिखी हुई है तो वो एक तरह की स्ट्रिंग है, बेसिकली कह सकते हैं। जैसे लाइक मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू मिकी, तो मैंने ये नाम लिखा। तो बेसिकली ये जो मैंने वैल्यू लिखी है जो मिक्की, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग हुआ मतलब ये चीज़, जो भी चीज़ अगर डबल कोटेड में कोटेड साइंस होता है, ये जो डबल कॉमा लगा हुआ है, इसके बीच में जो भी चीज़ लिखी हुई, ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग हो गई बेसिकली। अब कितने टाइप की स्ट्रिंग हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त डबल कॉमा में भी हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं। हम चाहे तो इसको सिंगल कॉमा में लिख सकते हैं। लेट्स से मैं सिटी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें एक सिंगल कॉमा में वाला स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकता हूँ। से जब आपको बहुत लंबी टाइप की, मतलब बहुत सारा चीज़ लिखना हो, मतलब लेट्स से आपको एक पैराग्राफ लिखना है, मल्टीपल लाइंस का स्ट्रिंग को स्टोर करना है, तो आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम 3 कॉमा यूज़ कर लेंगे। लेट्स से एक मैसेज, लेट्स मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे वैल्यू को लिखूँ, तो मैं एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना दूंगा। इसके अंदर मैं चाहूँ इन दोनों के बीच में जो भी लिखूँगा वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगा। लेट्स से लिखता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा इग्नोर करना, मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन पाइथन टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। ये जो मैंने लिखा था इसमें क्या है, एक से ज़्यादा लाइन वाली स्ट्रिंग है, तो ये सारी चीज़ें प्रिंट होगी। अगर मैं मैसेज को प्रिंट करता हूँ बेसिकली, अगर मैं देखो क्या किस तरह से प्रिंट होकर के आएगा, देखो तो कैसे, जैसे मैंने लिखा हुआ एज इट इज़, ये पहला लाइन आया प्रिंट होकर के स्ट्रिंग तक, उसके बाद ये अगला लाइन हो गया। अगर आप चाहते इसमें कोई पोएम प्रिंट करना तो पूरा पोएम को लिख सकते हो, एज इट इज प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग, हम बहुत सारे लाइंस वाली स्ट्रिंग को बनाते हैं बेसिक। तो हम क्या 3 कॉमा वाला स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, या सिंगल कॉमा या डबल कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक ये 3 टाइप होते हैं स्ट्रिंग के। आप समझते जो भी स्ट्रिंग होता है बेसिकली, उसके अंदर क्या होता है, वो क्या करता है, एक इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। जैसे लाइक मैंने मेरा अपना नाम लिखा था, नेम इज इक्वल टू मिक्की, तो ये क्या करता है कि इंडेक्सिंग को फॉलो कर सकता है। इंडेक्सिंग मतलब जीरो इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब जैसे लाइक मैं आपको इससे बताता हूँ। इंडेक्सिंग का मतलब हुआ कि इसके हर एक कैरेक्टर को एक वैल्यू दी गई है, मतलब स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हुआ बेसिकली। मतलब जस्ट लाइक मैंने मिक्की नाम की वैल्यू की स्ट्रिंग है, बस सपोज करो, तो इसमें m जो है वो 0 पे है, i जो है 1 पे, c 2 पे, 3 पे और 4 पे। तो बेसिकली उन सबको इंडेक्सिंग दी गई है। अगर मुझे सिर्फ m को लेना है तो मैं क्या करूँ, उसका नंबर वैल्यू कितनी है, 0। बेसिकली स्ट्रिंग कहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, इस तरह समझ सकते हैं। लेट्स से जस्ट लाइक मैं लिखा हूँ नेम इज इक्वल टू मिक्की, तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ ये हमारा 0th वाली वैल्यू पे जो वैल्यू प्रेजेंट है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू पे प्रेजेंट है आई, ये थर्ड वाली वैल्यू पे प्रेजेंट है, ये फोर्थ वाली वैल्यू पे प्रेजेंट है, ये फिफ्थ। मतलब हर एक कैरेक्टर जो होता है ना स्ट्रिंग का, बेसिकली हम वो 0 बेस इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग मतलब वो 0 से स्टार्टिंग होता है बेसिकली। तो आप समझ रहे सारी चीज़ें। तो जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नेम है, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मुझे m प्रिंट करना है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। देखो तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करना है तो मुझे नेम प्रिंट करना है, लेकिन नेम का कौन सा वैल्यू, सिर्फ m प्रेजेंट कर। तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, नेम लिखेंगे और यहाँ पे एक ये स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर वो वैल्यू पास कर देंगे, जो वैल्यू उसका इंडेक्स पास कर देंगे जो प्रिंट करना चाहेंगे। जैसे लाइक m का इंडेक्स कितना था, ये पहला नंबर है तो ये 0 होगा, i 1 होगा, c 2 होगा और k 3 होगा और y 4 होगा। तो 0 से स्टार्ट होता है बेसिकली। जस्ट लाइक इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, ये पहला कैरेक्टर हुआ, दूसरा कैरेक्टर हुआ, ये तीसरा, चौथा, इससे टोटल 5 कैरेक्टर्स है। लेकिन वो स्टार्ट करें तो 0 से लेके 4 तक जाएगा, तब टोटल 5 होगा। अगर मैं चाहता हूँ पहला नंबर को m को प्रिंट करना, तो मैं बस यहाँ पे 0 पास करूँ, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो प्रिंट होकर के आ जाएगी। लेट्स से तो m प्रिंट हो रहा है। अगर आपको जैसे मुझे c प्रिंट करना है, तो c का इंडेक्स का ये 0 है, ये 1 है, तो ये 2 पे c प्रेजेंट है, तो मैं 2 पास करूँगा। इससे क्या होगा, मुझे c मिल जाएगा बेसिकली। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हर एक कैरेक्टर जो भी होता है स्ट्रिंग का, वो 0 से स्टार्ट होता है बेसिकली।
तो ये ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग होता है। जस्ट लाइक मैंने बताया कि m को ज़ीरोथ इंडेक्स पे m है, फर्स्ट पे i है और सेकंड पे c है और थर्ड पे k और फोर्थ पे y। तो बेसिकली ये होता है इंडेक्सिंग, मतलब स्ट्रिंग के अंदर किस तरह से इंडेक्सिंग होता है, ये सारी चीज़ें। अब जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ क्या करना है, स्लाइस करना। स्लाइसिंग समझते हैं आप? जस्ट लाइक मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा में मैं चाहता हूँ उसका स्लाइस लेना, मतलब उसका कुछ पार्ट मतलब मुझे देखना है, बेसिकली मुझे कुछ पार्ट चाहिए उसका, तो हम स्लाइसिंग करेंगे। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये m से लेके c तक की वैल्यू मुझे बस प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्लाइसिंग का, मतलब मुझे इस पूरे स्ट्रिंग से कुछ हिस्सा बाहर निकालना है, तो स्लाइसिंग हो। तो उसको हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, नेम हम प्रिंट कर लेते हैं। तो हम प्रिंट करते क्या, जैसे नेम मुझे चाहिए कहाँ से, मैं चाहता हूँ कि ये m से लेके c तक वैल्यू मुझे चाहिए। तो देखो, तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग वाली स्टार्ट इंडेक्स डालते हैं, जहाँ से मुझे चाहिए, मैं m से चाह रहा हूँ, तो m का इंडेक्स कितना है, 0, तो मैं चाहता हूँ कि 0 से लेके कहाँ तक है, c तक है, तो c का इंडेक्स कितना है, 0 1 2, तो 2। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखो क्या आता है। अब जब इसको प्रिंट कर तो m आया है, तो इसने क्या किया, ये ज़ीरोथ वाली वैल्यू ले ली और फर्स्ट वाली वैल्यू ले ली, लेकिन ये c तो सेकंड पे तो वो नहीं लेता। तो जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं एक तरह से, तो जैसे हम कॉलन, जैसे पहला ये तो होता है स्टार्ट इंडेक्स, मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे अपना जो स्ट्रिंग का नेम होता है वो लिखते हैं, जैसे मेरा नाम ये था, और सबसे पहले स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना है, और उसके बाद एंड वाला इंडेक्स लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो कहाँ से स्टार्ट से होगी, स्टार्ट होगा और एंड से एक पहले तक खत्म हो जाएगा। मतलब बेसिकली 0 से 2 है, तो ये कहाँ से, मतलब कहाँ तक की वैल्यू को इंक्लूड करेगा, 0 और 1 वाली को, 2 को बस छोड़ देगा बेसिकली। मतलब ये इसके अंदर कहाँ तक इंक्लूड करेगा, बेसिकली ये 0th वाली वैल्यू और 1 वाली वैल्यू को एक साथ ले आएगा बस। जो लास्ट वाला वैल्यू होता है वो काउंट नहीं होता है बेसिकली। अगर मुझे c भी चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, k वाले की वैल्यू पास कर दूंगा, k कितना पे, ये 0 1 2 k 3 पे। अगर मैं जब 3 पास करूंगा तो वो कहाँ तक लेगा, जब मैं 3 पास करूंगा तो 0 को लेगा, 1 को लेगा, 2 को लेगा। तो इसमें क्या है, जब 3 पास करेंगे तो तीनों आ जाएगा, मतलब देखो तो आगे है मैं ऐसी। तो बेसिकली ऐसे करते हैं, जस्ट लाइक आपको एक ज़्यादा कैरेक्टर चाहिए तो एक ज़्यादा ले ले बेसिकली। जस्ट लाइक ये 2 पे चाहिए, मुझे c तक चाहिए था तो मैंने 3 ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी इंडेक्स होता है वो 0 से, तो जो स्टार्टिंग वाले वो तो इंक्लूड करते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो नंबर हम जो लिखते हैं, जस्ट लाइक ये 3 लिखा, तो ये 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, उससे पहले तक की जो वैल्यू होगी वही इंक्लूड होती है, वहाँ तक इंक्लूड होती है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ, तो आप बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। 4 पे, तो 4 पे कहाँ पे है, यहाँ तक ये 0 1 2 3 4, तो 4 तो y पे है, तो 0th वाला इंडेक्स होगा, 1 वाला होगा, 2 वाला होगा, 3 वाला, लेकिन ये 4th वाला इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। तो ये 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो मिल गया, ये देखो ये 3 तक इंक्लूड करेगा। सिंपल सा समझ है, इस तरह से स्लाइसिंग करते हैं बेसिकली। स्लाइसिंग मतलब मुझे कोई हिस्सा चाहिए। अब मैं चाहता हूँ इसी के अंदर मैं अगर कहना चाहूँ कि मुझे चाहिए क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ आई से लेके ये पूरा चीज़ मुझे मिल जाए, आई से लेके सी के, मुझे बस यहाँ से आई से लेके के तक की वैल्यू चाहिए। तो मैं सिंपल सा नेम लिखूंगा अपना वेरिएबल का नाम और इसके अंदर पास करूंगा। स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से, आई से चाहिए, तो आई का इंडेक्स कितना है, 0, ये 1 पे है, तो 1 लिखूंगा कॉलन, और मुझे चाहिए कहाँ था, आई सी के चाहिए, तो देखिए ये 1 2 3 को इंक्लूड करना है, मुझे 3 चाहिए, तो उससे एक ज़्यादा ले लो। जस्ट लाइक मैं इसको 4 कर देता हूँ, देखो ये क्या करेगा पता है, देखो ये 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, क्योंकि जब जो भी हम 4 लिखते हैं ये वाली वैल्यू क्या होती है, इंक्लूड नहीं होगी। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखो क्या प्रिंट करता है, ये आई सी के प्रिंट कर रहा है बेसिकली। तो आप याद रखें, जब भी हम नेम के अंदर लिखते हैं ना, तो जो वैल्यू हम देते हैं स्टार्ट की, जो स्टार्ट वाली वैल्यू देते हैं वो इंक्लूड होती है, और कहाँ तक जाती है, इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू होगी, स्टार्ट से लेके स्टार्ट टू एंड -1, एंड की जो वैल्यू उससे एक कम तक की वैल्यू तक जाएगा। जस्ट लाइक एंड की वैल्यू कितनी है, जस्ट लाइक यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो ये कहाँ तक, ये 3 तक गया, 1 से लेके 3 तक की पूरी वैल्यू प्रिंट कर दी। तो 1 पे आई था, 2 पे ये था और के पे 3 था, तो 1 से लेके 3 तक की वैल्यू मिल गई थी हमें। तो ये बेसिक चीज़ें याद रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं, बस आपको याद रखना चाहिए कि जो इसमें लास्ट वाला वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है बेसिकली। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट्स से अब जैसे मैं चाह रहा हूँ अगर मैं नेम के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू पास करूँ, 2 रख दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने क्या किया, स्टार्ट वाली वैल्यू कुछ दी नहीं ली, जैसे यहाँ पे स्टार्ट वाली वैल्यू 1 थी, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, 4 जाना, 4 तक ले जाना, मतलब 4 से एक कम तक यानी 3 तक जाएगा, तो यहाँ पे 1 वैल्यू ली, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट में कुछ वैल्यू नहीं दी। इसका मतलब ये होता है ये स्टार्टिंग से सारी वैल्यू, स्टार्टिंग से लेके 2 तक, मतलब 2 तक तो जाएगा नहीं, उससे एक कम, यानी स्टार्टिंग की जो दो मतलब 0 और 1 ले लेगा बेसिकली। जब भी हम को वैल्यू अगर असाइन नहीं करते ना, तो ये क्या करता है ऑटोमेटिकली, जैसे लाइक कॉमन, अगर हम ऐसे कुछ वैल्यू लिखते हैं, लेट्स से एंड लिखते हैं, तो ये कहाँ से जाएगा, इसका मतलब इसमें इंक्लूड करेगा स्टार्टिंग वाली वैल्यू, मतलब 0 से लेके जो एंड है उससे एक कम तक इंक्लूड कर लेगा।
आई मीन अगर मैं यहाँ पे टू लिखा हूँ तो 0 n-1 एन 2 -1 एन 1, तो 0 से 1 तक की वैल्यू आ जाएगा, मतलब 0 और 1 वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगी। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखो m आई आ रहा है, m 0 पे और i 1 पे, तो 0 1 पे। लेट्स मैं इसको अगर 4 कर दूँ तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 4 से एक कम यानी 3, 0 से लेके 3 तक की वैल्यू पूरी प्रिंट कर देगा। तो m ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, 3 पे, तो k 3 पे, तो 0 से लेके यानी m से लेके k तक की सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो पूरी प्रिंट हो गई, m से लेके k तक की सारी वैल्यू प्रेजेंट हो गई। इस तरह जस्ट लाइक हमने क्या किया, जस्ट लाइक हमने इस तरह से अभी मैंने क्या स्टार्टिंग वाली वैल्यू मैंने पास नहीं की थी। इसका जब भी हम स्टार्टिंग वैल्यू अगर नहीं देते वो ऑटोमेटिकली वो जो पाइथन होता है उसको कंसिडर कर लेता है कि हमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू यानी 0 से इंक्लूड करना है सारी वैल्यूज को। उसी तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स से अब जस्ट लाइक नेम, अब जस्ट लाइक मैं स्टार्टिंग वैल्यू दे रहा हूँ, जस्ट लाइक मैं स्टार्टिंग वैल्यू 1 दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, मतलब एक ये एंड वाली वैल्यू नहीं दे रहा था। इससे पहले मैंने क्या था, स्टार्टिंग की कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं की, तो मुझे कहाँ से लेना है। तो जब भी हम स्टार्टिंग की वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी अपने लेंथ होती है, जितने लेंथ, मतलब लेंथ का मतलब क्या हुआ, मतलब लेंथ मीन्स कितने कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। लेट्स से अपना अपना स्ट्रिंग क्या है, अपनी स्ट्रिंग है ये मिक्की, इसमें कितने कैरेक्टर, ये 0 1 2 3 4 कैरेक्टर है टोटल। 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये पहला कैरेक्टर, ये दूसरा, टोटल कितने 5 वैल्यूज है। तो 5 मतलब ये कहाँ तक जाएगा, देख लेंथ तक जाता है। इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली कहाँ तक, लेंथ तक मिल जाए, जितनी इसकी लेंथ होगी उससे वहाँ तक इंक्लूड कर लेगा। तो इसकी लेंथ कितनी 5, मतलब 1:2 का मतलब 1 से लेके 5 तक। अब 1 से लेके 5 तक का मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ 1 से लेके 5 जितनी लेंथ है वहाँ तक, तो 1 को इंक्लूड करेगा, 2 को इंक्लूड करेगा, 3 को इंक्लूड करेगा, 4 को इंक्लूड करेगा, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करेगा बस। तो बेसिकली जब इस तरह से लिखते तो कहाँ जाते हैं, जो लेंथ होता है उससे एक कम तक चला जाता है, बेसिकली हमें वैल्यूज मिल जाती है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि पूरी वैल्यू प्रिंट कर दूँ, नहीं तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखो लास्ट में की प्रिंट हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको इग्नोर कर देता हूँ। तो ये कमेंट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से प्रिंट करके देखूँ, तो मैं क्या करूँगा, 0 लिख दूंगा और कॉमा डाल दूंगा। इससे क्या होगा, देखिए 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, लेंथ तक जाएगा। लेंथ तक जाएगा मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, लेंथ वाली वैल्यू आ जाएगी, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसके अंदर। अभी हम फंक्शन में देखेंगे कि हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं बिना काउंट किए। एक फंक्शन होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि कितने कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, वो आगे देखेंगे। तो लेट्स इसकी लेंथ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने इसमें, 3 है, 1 2 3 4, ये पर टोटल 5 कैरेक्टर। तो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 5 तक जाएगा। मतलब कौन कौन सी वैल्यू आएगी, आप लोग कमेंट करके बताओ कौन कौन सी वैल्यू। जैसे 0 वाली वैल्यू आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, बस 5th वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो बेसिकली हम ऐसे कर सकते हैं, इट इंक्लूड्स वैल्यू फ्रॉम 0 से लेके जो भी लेंथ है उससे एक कम तक जाएगी। जस्ट लाइक लेंथ कितनी 5 है तो 4 तक गया, -1। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको पता हो, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप कहीं लिख ले तो कहीं भूल जाए, रिवीजन करना है तो आपको ये देख के पता चल जाए कि अच्छा मैंने लिखा है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं लिखेंगे तो वो कहाँ तक लेता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब जस्ट लाइक उसी तरह से हमने स्लाइसिंग देखा कि कौन से कितना कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर हमें चाहिए, किस तरह से हमें स्ट्रिंग से निकालते हैं। आप समझते हैं स्टेप स्लाइसिंग। तो बेसिकली इस तरह से चीज़ों को हम कर सकते हैं। अब ज़रूरी, अब एक और चीज़ होता है कि अब जैसे हमने अभी क्या देखा, सिर्फ 0 से लेके पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखी, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर वो नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी ये करता है, रिवर्स इंडेक्सिंग, मतलब लास्ट से भी हम इसको इंडेक्स दे सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैं आपको ऐसे डायग्राम के जरिए बताता हूँ। जस्ट लाइक अभी हमने क्या देखा, ये एम को 0 इंडेक्स मिला, आई को 1 मिला, सी को 2, तो हमने स्टार्टिंग से जब इंडेक्स देते हैं तो 0 से देते हैं। अगर लास्ट से इंडेक्स इसको दे तो ये इंडेक्स कैसा हो जाएगा, देखो जो लास्ट वाली वैल्यू वो -1 हो जाएगी। मतलब बेसिकली ये क्या करता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है, इसके अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी चलती है।
लेट्स इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाली वैल्यू जो y है वो -1 होगा, ये k -2 होगा, ये -3, ये -4, -5। मतलब बेसिकली जिस तरह से अभी हम m को 0 दे रहे थे उसी तरह से y को रिवर्स इंडेक्सिंग कहते हैं इसको, मतलब लास्ट वाले नंबर को इंडेक्स, लास्ट वाले नंबर से इंडेक्स करना। मतलब ये y की वैल्यू -1, ये -2 है, ये -3 है, ये -4, ये -5 हो गया। तो इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं। जस्ट लाइक अभी हमने क्या देखा, सिर्फ हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखी जो स्टार्टिंग से इंडेक्सिंग दे रहे थे। अब इसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लास्ट से भी इंडेक्सिंग दे सकते हैं। जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ कि -2 वाली वैल्यू मैं लेना चाहता हूँ कि -2 पे कौन सा इंडेक्स प्रेजेंट है, तो ये लास्ट को काउंट करो। लास्ट वाला इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो तो आंसर क्या दे रहा है, के दे रहा है, मतलब के जो वो सेकंड इंडेक्सिंग में प्रेजेंट है। तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली क्या कहते हैं हम, लास्ट वाले जो रिवर्स वाला इंडेक्सिंग होता है इसका मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यू से इंडेक्स देते हैं। उसी तरह से इसमें भी आप है ना स्लाइसिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक अभी तक प्रिंट कर रहे थे कि नेम के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि -1 से लेके -2 तक -3 तक की वैल्यू मिल जाए। जब इसको प्रिंट करूँगा तो देखो क्या होता है, तो ये कुछ प्रिंट ही नहीं किया क्योंकि -1 के बाद कोई वैल्यू है ही नहीं। देखो -1 तो ये है, तो ये क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब ये हो कि -1 से लेके ये वो कहाँ तक जाएगा, -3 तक, 2 तक। तो -1 ये, इसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इसको उल्टा कर दे। जस्ट लाइक इसको, ये बेसिकली इसको 1 to 3 जैसा हो गया। अगर इसको 3 कर दे, ये -3 से -1 तक जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, -3 पे कौन होगा। जस्ट लाइक आप ये देखो, जस्ट लाइक ये -1 है, ये -2 है, -3, तो सी -3 से लेके -1 तक जाएगा। तो -1 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ देखो क्या प्रेजेंट होगा, तो ये सिर्फ सी के प्रेजेंट किया क्योंकि -3 पे क्या था, सी प्रेजेंट था, और -2 पे के प्रेजेंट था। -1 को एक लास्ट वाले अपनी वैल्यू को तो हमेशा एक्सक्लूड करते हटा देते हैं। तो रिवर्स, लेकिन हम तो इसको ज़्यादा आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिवर्स इंडेक्स बेसिकली बहुत ही कम ही यूज़ में आएगा। ठीक है, अब इसी जब समझते हैं एक चीज़ और, स्टेप स्लाइसिंग। मतलब अभी हम क्या कर रहे थे, सिर्फ कुछ रेंज के बीच में से वैल्यू निकाल रहे थे। इस तरह जस्ट लाइक हम स्किप कर देते कुछ वैल्यूज़ को। जस्ट लाइक मैं क्या करता हूँ, नेम के अंदर 1 से लेके 3 तक की वैल्यू ले रहा हूँ, और हर 1 से लेके 4 तक की वैल्यू ले रहा हूँ, हर सेकेंड वैल्यू में ले रहा हूँ बेसिकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 4 तक की वैल्यू को लो, तो 1 से लेके 4 तक कौन कौन है, ये 0 पे है और आई पे 1 है, तो 1 से लेके 4 यानी 1 से लेके 3 तक आएगा। और इसके अंदर सेकेंड वैल्यू लो, तो सेकेंड वैल्यू कौन है, सी है। तो ये देखो क्या प्रिंट करता है, व्हाट हैपेंड, अच्छा अब प्रिंट होगा, देखो तो ये आई के प्रिंट कर दिया बेसिकली। तो इसने क्या कर दिया, हमारे पास जो 1 से लेके 4 तक वैल्यू की, जैसे लेके मिकी M1 है, M0 है, I1 था, C2 था, और K की वैल्यू 3 थी, और Y 4 पे था बेसिकली। तो जब हम 1 4 2 लिखते हैं ना, जब एक और सेमी कॉलन लगा के 2 लिखते हैं, इसका मतलब है कि सेकंड वैल्यू को इग्नोर करो। पहले क्या होगा, जब इसको रिजल्ट होगा तो सबसे पहले क्या करें, 1 से लेकर 4 तक की जो वैल्यू आएगी तो सबसे पहली वैल्यू को ले लेगा। तो पहली वैल्यू कितनी आई है, तो इसका जो रिजल्ट होगा सबसे पहली वैल्यू ले लेगा, उसके बाद क्या करेगा, सेकेंड वाली वैल्यू का। तो फर्स्ट ये वैल्यू हम क्या काउंट कर चुके हैं, देखो 1 से लेके सी में सिर्फ ये तीनों वैल्यू है, 1 सी आई सी की वैल्यू आएगी, और उसको मुझे सिर्फ सेकेंड वैल्यू काउंट करना। तो सेकेंड वैल्यू कौन है बेसिकली, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये दो वैल्यू को काउंट करके अब ये के वाली जो थर्ड वाली वैल्यू उसको ले लेगा बेसिकली, दो को स्किप कर देगा बेसिकली, स्टार्टिंग से दो वैल्यू को क्या कर देगा, वो स्किप कर लेगा। तो आंसर हमारे पास सिर्फ आई के आ जाएगा। ये 2 मतलब हुआ कि दो वैल्यूज को आप स्किप कर दो बेसिकली। जस्ट लाइक मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ, सैम इज इक्वल टू, लेट्स मैं लेता हूँ अमेजिंग। अब यहाँ से क्या करते देखो, हम प्रिंट करते हैं, हम सबसे पहले सैम के अंदर क्या करते हैं, 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू लेते हैं, और हम सबको क्या करते हैं, दो वैल्यू को स्किप कर देते हैं। देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये 0 पे होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पे, ये 3 4 और 5। तो यहाँ तक ये MAZIN जो है ये पूरी 1 से लेकर 6 तक, उसमें सेकंड वैल्यू दो वैल्यू को स्किप कर, तो पहली वैल्यू आ जाएगी, तो M आ जाएगा। उसके बाद दो स्किप, यानी M और A स्किप हो गया तो Z आ जाएगा, समझ रहे। फिर Z और I स्किप होकर अब क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर देखो क्या आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा MZN। अच्छा जैसे मैं आपको करके बता, इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा,
तो आप ऐसे समझ लें कि जस्ट लाइक 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू निकाली तो उसके पास आया MAZIN, ये सारी वैल्यूज आई। तो सबसे पहले क्या करता है, जो फर्स्ट वैल्यू उसको काउंट कर लेगा, उसके बाद से जो दो वैल्यू को काउंट करेगा स्टार्टिंग से, तो 1 और 2 ये काउंट हो गया। तो थर्ड वैल्यू क्या है, Z, तो अब Z को ले लेगा, तो Z ले लिया। अब क्या करेगा, फिर से उसी जगह पे जाएगा Z वाले पोजीशन पे, फिर वहाँ से दो वैल्यू काउंट करेगा, तो Z और I ये दोनों काउंट होता, बचा क्या, N, तो यहाँ पे N प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली ये होती है स्टेप स्लाइसिंग। बेसिकली ये समझ गए एक चीज़ है। अब समझते हैं बेसिकली, अब चलते थोड़े बहुत फंक्शन के ऊपर। स्टेप स्लाइसिंग समझ चुके, अब चल समझते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग फंक्शन। अब स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो होता है लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू, लेट्स से एक बहुत बड़ा, जस्ट लाइक k इज जस्ट लाइक अमेजिंग, लेट्स से इसी को ले लेता है। तो मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू क्या हो, इसको नया वेरिएबल नहीं क्रिएट करते, बस मैं चाहता हूँ इस सैम के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने प्रेजेंट है वो मैं पता लगाना चाहता हूँ। मतलब बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, लेंथ क्या होती है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने प्रेजेंट है वो पता लगाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, LE लेंथ लिखो और उसके अंदर उस वेरिएबल उस स्ट्रिंग को पास कर दो, ये अपने आप उसका जो लेंथ है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब जस्ट लाइक इसको प्रिंट करूंगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, ये 2 है, ये 4, ये 6, 7 कैरेक्टर है, तो आंसर 7 आ गया। मतलब टोटल 7 कैरेक्टर है इसके अंदर। तो लेंथ जो होता है, लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेंथ फंक्शन। बेसिकली ये बेसिक चीज़ समझ गया। अब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक आप समझते हैं दो अलग अलग स्ट्रिंग को कॉन्केनेट कैसे करते हैं। लेट्स मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ 0 to स्ट्रिंग वाले फोल्डर के अंदर ही। लेट्स से अब जस्ट लाइक मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ नेम, a इज इक्वल टू लेट्स से हेलो। अब b इज इक्वल टू लेट्स से मैं लिखता हूँ वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ के एक नया स्ट्रिंग बना दो। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि C जो है वो इन दोनों आपस में जुड़ जाए। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं कि इसका प्लस फंक्शन का, ये जो प्लस होता है जो मैथ हम यूज़ कर सकते हैं वही सेम चीज़। तो हम क्या चाहते हैं, a प्लस बी करना। तो ये क्या करेगा, a वाली वैल्यू को लेगा और b वाली वैल्यू को, दोनों को ऐड कर देगा। ऐड मतलब दोनों जुड़ जाएंगे बेसिकली। तो देखो क्या प्रेजेंट आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। समझ आ गया। इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग जो ऐड होता है तो वह कैसे होता है, बेसिकली ये पहला वाला को लेगा, फिर उसके बाद थर्ड वाला, दोनों आपस में आ जाएंगे बेसिकली इस तरह से। आप चाहते इसके बीच में थोड़ा बहुत गैप आए तो आप क्या कर, इसके अंदर क्या कर दो, आप एक और स्ट्रिंग को ऐड कर दो। तो ये क्या करेगा, देखो इसमें कुछ स्पेस नहीं है, अभी कुछ प्रेजेंट नहीं है, अब स्पेस दे दो। तो ये क्या, ए के अंदर पहले स्पेस ऐड होगा। स्पेस भी एक तरह का कैरेक्टर ही माना जाता है, मतलब वो भी एक स्ट्रिंग का कैरेक्टर ही होता है, लेटर के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं बेसिकली। तो ये ए हो गया, मतलब हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद एक स्पेस ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ल्ड प्रेजेंट होगा। देखो ये कितना अच्छा आ जाएगा। तो आप कैसे आ रहे हैं, देखो तो ये आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से हम कॉन्केनेट करते हैं, बेसिकली दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं। ये सारी चीज़ें होगी। अब जस्ट लाइक मेरे पास ये है, जस्ट लाइक नेम इज इक्वल टू लेट्स से मिक्की। अब जस्ट लाइक मैं एक चीज़ प्रिंट करना चाहता हूँ कि लेट्स से माय नेम इज मिक्की, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। ये पिछले क्लास में देख ही चुके हम इस तरह से प्रिंट करते हैं बेसिकली अभी तक, मतलब जो नेम है, नेम वाला वेरिएबल। तो ये क्या प्रिंट करके देखिएगा, माय नेम इज मिक्की। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप क्या करो, इस पूरे नेम के अंदर, इसमें क्या कर दो, इस पूरे के अंदर क्या कर दो, अपने नेम को ऐड कर दो, तो भी तो वही बात हो जाएगी। लेट्स से जस्ट लाइक एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट माई नेम एज इट इज, और यहाँ से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे नेम। ये भी वही चीज़ होगा। तो हमने भी वही कर रहे हैं, हम बस ये वैल्यू निकाल, बस इसमें क्या करता हम अलग अलग करके प्रिंट कर रहे हैं। पहले हमने इतना प्रिंट कर दिया, उसके बाद जो नेम वाली वैल्यू आई उसको प्रिंट कर दिया। उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या करा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के एक साथ प्रिंट कर रहे हैं, बस यहाँ पे इतना फर्क है। देखो अभी भी आ रहा, माय नेम इज मिक्की प्रिंट हो गया बेसिकली। मेरी बात समझ रहे। अब इसी चीज़ को एक और तरह से प्रिंट कर सकते हैं बेसिकली। आप यहाँ पे यूज़ करते हैं हम एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग मतलब बेसिकली वो भी कुछ नहीं होता है, उसके अंदर हम बस जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो लिख देते हैं, माय नेम इज़। इसके बाद मैं चाहता हूँ मेरा नाम प्रिंट होकर क्या है, जस्ट लाइक अभी तक प्रिंट करें। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक एफ लगाते हैं। अब इसके अंदर जो भी वेरिएबल को हम अपनी मर्जी से जहाँ पे चाहे वहाँ रख सकते हैं, बार बार प्लस या कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। बस इसी के अंदर आप लेट्स से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेम। तो ये क्या करेगा, ये माय नेम को प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट, और इस नेम की जगह पे जो ब्रैकेट के अंदर है उसी जगह पे मेरी जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। लाइक इट, तो इससे भी यही आ जाएगा आंसर।
देखो इससे भी वही रिजल्ट आ रहा है, पहले वाले रिजल्ट से भी वही आ रहा है, इससे और इससे भी, तीनों से रिजल्ट वही आ रहा है। तो इसको कहते हैं एफ स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना, जस्ट लाइक आपको एक तरह से प्रिंट करना हो, जस्ट लाइक ये वाला पिछले क्लास में हम ये वाला कोड किए थे लाइक। अभी मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जस्ट लाइक मैं देखता हूँ ये सारी चीज़ें, मीडियो लेंदी, चलो देखते हैं। अब जस्ट देखते हैं, अब जैसे पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था कि अब मैंने आपको एक्सरसाइज दिया कि आपको प्रिंट करना है, जस्ट लाइक कि पहले माय नेम इज मिक्की, आई एम लर्निंग पाइथन, इस तरह के प्रिंट करना सीखे थे पिछले क्लास में। तो हमने क्या कहते हैं, इससे पहले हमने इसको किस तरह से प्रिंट करा था, प्रिंट लिख देते हैं माय नेम इज, उसके बाद हम यहाँ पे मिक्की लिखते हैं, मतलब नेम। फिर अगली लाइन में एक और बार प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, आई एम लर्निंग, उसके बाद हम कॉमन देके लिखे थे प्रोग्राम। ये नॉर्मल तरह से हम प्रिंट किए थे पिछली क्लास में। तो इससे हुआ क्या, देखो तो हमें दो बार क्या हुआ आंसर, तो इससे भी प्रिंट हो गया माय नेम इज मिक्की, आई एम लर्निंग पाइथन, तो इससे हमें 2 बार प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ा। लेकिन इसी को अगर हम क्या करें, अगर एफ स्ट्रिंग से प्रिंट करें तो एक ही प्रिंट फंक्शन हम दोनों लिख सकते हैं, जस्ट लाइक एफ स्ट्रिंग लगा उसके बाद लिख दो माय नेम, जो भी प्रिंट करना है। यहाँ पे आप जो जिस वेरिएबल को प्रिंट करना है, इसके लिए हम ये इसको करली ब्रैकेट ली, तो उसके अंदर उस वेरिएबल का नेम और उसके बाद क्या प्रिंट करना है। मैं चाहता हूँ उसके बाद प्रिंट होकर आई एम लर्निंग, उसके बाद मैं चाहता हूँ इसके यहाँ पे हमारा प्रोग्राम की वैल्यू प्रिंट करके। अब देखो ये कितना अच्छा प्रिंट होगा। तो बेसिकली वही सेम चीज़ हुई, लेकिन हमने क्या किया, अब जैसे आप सोच रहे हो, आप बोले हो कि ये ऐसा कहाँ प्रिंट हुआ है, तो दोनों तो एक ही लाइन में आपने प्रिंट कर दिया, आप ऐसा सोच रहे होगे। तो आप अगर यहाँ पे क्या करो, एंड की जगह पे बस एंड प्रिंट नहीं करना था, आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते बैकस्लैश। इससे ये क्या होगा, बेसिकली जब भी हम बैकस्लैश यूज़ करते हैं तो ये एक ऐसा स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, इसके बाद आने वाली जितनी भी लाइन है उसको वो अगली लाइन में अपने आप प्रिंट कर देगा। अभी रिजल्ट कैसा आ रहा है, आई एम मिक्की मतलब आई एम लर्निंग पाइथन। अब जस्ट लाइक मैंने एंड की जगह पे क्या कर दिया, इसकी जगह पे लग दिया बैकस्लैश। अभी देखो इससे क्या होगा, इसे सेम एज इट इज आ गया माय नेम इज मिक्की, आई एम लर्निंग पाइथन। अब इसके बाद जो भी चीज़ है, जस्ट लाइक इसके बीच में क्या और बैकस्लैश एन और आई के बीच में स्पेस है, तो अगली वाली लाइन में जो प्रिंट होगा तो ये स्पेस भी प्रिंट होगा जस्ट लाइक, इसलिए हमारे पास वैल्यू 3 इधर आ रही। अब चाहे डायरेक्ट जस्ट लाइक अगली लाइन में डायरेक्ट आई से स्टार्ट हो तो यहाँ से स्पेस को हटा दें। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखो एज इट इज सेम चीज प्रिंट हो गया। तो इस एफ स्ट्रिंग के जरिए हम थोड़ा अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं बेसिकली चीज़ों को। तो ये होता है एफ स्ट्रिंग। तो बेसिकली हमने अब तक टाइप ऑफ स्ट्रिंग देख लिखा, इंडेक्सिंग देख लिखा, स्लाइसिंग, स्टेप स्लाइसिंग, लेंथ फंक्शन। अब कौन सा एफ स्ट्रिंग भी देख चुके हैं। अब देखते हैं रिपीटिशन ऑफ स्ट्रिंग और इसके बाद फंक्शन में चलेंगे। जस्ट लाइक आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स से नेम क्या रखूँ मैं इसका, लेट्स से स्टार इज इक्वल टू, लेट्स से मैं किसका नाम, ट्विंकल ट्विंकल स्टार, ये लिखना, ट्विंकल लिखते ऐसे हो। अब मैं चाहता हूँ इसका क्या करना है, रिपीट करना बार बार। मैं चाहता हूँ 3 बार ट्विंकल एक साथ प्रिंट हो, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लाई फंक्शन यूज़ कर। देखो तो अगर मैं यहाँ पे देखो स्टार इंटू 3 प्रिंट करूँगा तो ये क्या करेगा, देखो तो ये क्या प्रिंट करता है, 3 बार ट्विंकल एक साथ प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इस सब चीज़ों को देखने में तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, आप देखते प्रिंट करके। तो देखो इसने क्या किया, एक बार ट्विंकल प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद एक और बार ट्विंकल प्रिंट हुआ, उसके बाद एक और बार ट्विंकल हुआ। जब भी हम स्ट्रिंग को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो इतनी बार मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई का मतलब वो इतनी बार रिपीट हो जाती है बेसिकली। तो आप ऐसे याद रख ले कि जब भी स्ट्रिंग इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर तो क्या होता है, इट गेट रिपीटेड बाय नंबर। जितने नंबर हो उतना टाइम तो रिपीट हो जाएगा। जस्ट लाइक मैंने 3 दिया तो 3 बार ट्विंकल प्रिंट हो गया। लेट्स जस्ट लाइक ये लिखते हैं, देखो अब जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू हाफ। अब मैं चाहता हूँ ये 3 बार प्रिंट होकर के आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, देखो प्रिंट करूँगा, अपना वेरिएबल को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा। इससे क्या होगा कि ये जो पूरी वैल्यू जो स्ट्रिंग ये 3 बार रिपीट हो जाएगी। देखो अब क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, देखो तो ये क्या हा प्रिंट होकर आ रहा है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, स्ट्रिंग जो जितने नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो 3 बार रिपीट हो जाती है। बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है। अब देखते हैं, हम यहाँ पे सब चीज़ देख चुके हैं, स्ट्रिंग वगैरह कॉन्केटेनेशन भी देख चुके हैं, मतलब प्लस कैसे करते, 2 स्ट्रिंग को जोड़ते कैसे,
कॉन्केटेनेशन, एफ स्ट्रिंग भी देख चुके हैं। अब चलते हैं फंक्शन के ऊपर। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन होते हैं, उसके ज़रिए हम समझ सकते हैं। देखो, अभी तक हमने बस बेसिक स्ट्रिंग के बारे में जाना कि स्ट्रिंग हो तो उसको कैसे ऐड करते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके पास कोई लेट्स से क्विज है, जस्ट लाइक आपको दे रखा है स्टार इज इक्वल टू स्टेट इज इक्वल लेट्स से मोशन, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं कुछ नाउन। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ, उसमें लिख देता हूँ इन वन लाइन। अब इन सबको जोड़ना कैसे है, तो जोड़ने की कोई कॉन्केटेनेशन है जो हम सीख रहे थे, किसके जरिए यूज़ कर सकते हैं, हम प्लस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। प्लस फंक्शन बेसिकली क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर देता है, मतलब बेसिकली जोड़ देता है बेसिकली। अब मैं चाहता हूँ कि इसको प्रिंट हो अच्छा सा है, मोशन इन वन लाइन प्रिंट ओवर का है। मैं चाहता हूँ ये पहले मोशन आए, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद इन वन लाइन आए। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो स्टेट प्लस मोशन, वाई वैल्यू दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं इन दोनों को। तो देखो क्या प्रिंट ओवर का है, तो तीनों एक साथ हुए तो अच्छा प्रिंट ओवर नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मोशन के बाद में एक स्पेस प्रिंट हो, तो मतलब मुझे एक स्पेस को और ऐड कर दो इसके अंदर, और बीच में स्पेस प्रिंट कर दो। देखो तो ये क्या होगा, ये जो स्पेस जो मतलब पूरा एम्प्टी कैरेक्टर एक स्पेस की तरह काउंट होगा। तो ये स्टेट होगा, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद एक इन लाइन वन लाइन है। तो देखो ये बेसिकली कॉन्केटेनेशन था। व्हाई इट्स नॉट वर्किंग यार। अब आगे मोशन वन लाइन, इस तरह दो स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करते हैं। अब चलते हैं फंक्शन के ऊपर। लेट्स हम एक और फाइल बनाते हैं, फंक्शन स्ट्रिंग। जस्ट लाइक हमारे पास जो भी फंक्शन होता है, 3 4 5 बेसिक फंक्शन हम पढ़ते हैं बेसिकली। जस्ट लाइक अगर कोई नेम है, नेक्स्ट जस्ट लाइक नेम है, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है स्टार्ट्स विद। स्टार्ट विद सुन के आपको समझ आ रहा है मतलब किससे स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। अगर मैं नेम फंक्शन डॉट लगा दूं, जो भी फंक्शन यूज़ करते हैं आमतौर पे डॉट फंक्शन लगा कर यूज़ करते हैं। आप जैसे आप डॉट लिखेंगे आपको अपने आप ऑप्शन देता चला जाएगा, जस्ट लाइक ज्वाइन करना है, इनकोड करना है, स्टार्ट्स विद। मैं चाहता हूँ स्टार्ट विद फंक्शन यूज़ करना, तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ, मैं पता करना चाहता हूँ कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसमें प्रिंट करना, मुझे नहीं पता है किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो दिख तो रहेगा वन से स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट से मैं बोलता हूँ वाई से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो क्या आंसर देता है, तो ये आंसर दे रहा फॉल्स, मतलब ये जो नेम है वाई से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये हमें क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स में आंसर देते हैं। जैसे आपके पास कोई बहुत लंबी स्ट्रिंग है, बहुत सारा डेटा प्रेजेंट, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, आपको पता करना है कि कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप स्टार्ट्स विद फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसको बहुत कम ही यूज़ में आता है, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ है जो आपको पता। इट रिटर्न्स इन फॉल्स मीन्स कि वाई से स्टार्टिंग, लेकिन यहीं पे मैं एन लिख दूँ तो देखो ये किस में आंसर दिखा, देखो ये ट्रू दे रहा है, मतलब वो सच में एन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक पहला फंक्शन था। इस तरह से और सारे फंक्शन देखते हैं, जैसे लाइक प्रिंट के अंदर, जैसे लाइक नेम डॉट डॉट फंक्शन लगा, अपने आप सारे फंक्शन आने स्टार्ट होंगे। जैसे कैपिटलाइज फंक्शन है, रिप्लेस फंक्शन है, उसी तरह जैसे स्टार्ट्स विद होता है उसी तरह से एंड्स विद होता है। इसको क्लिक कर इसमें भी लिख देंगे, आपको पता है, जैसे आपको चेक करना है क्या ये वर्ड किससे एंड हो रहा है, ये पता लगाना है तो उससे भी कर सकते हैं। एंड पता लगाना तो एग्जैक्ट लास्ट वाली वैल्यू जो है वो एक्सेस कर ले, उससे पता चल जाएगा लास्ट वाली वैल्यू। जीरोथ वाली वैल्यू एक्सेस करेंगे तो उससे पता चल जाएगी फर्स्ट वैल्यू। जैसे लाइक मुझे प्रिंट करना कोई नंबर किस चीज़ से प्रिंट हो, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उस वेरिएबल का जीरोथ वैल्यू बता दूंगा। तो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है तो वही तो फर्स्ट वैल्यू होती है, तो इससे पता चल जाएगा कि एन से स्टार्ट हो रहा है। तो उसने एन लिखा मतलब एन से स्टार्ट हो रहा है। अब एक्जैक्टली लास्ट वाली वैल्यू पता करनी है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, इसका लेंथ पता कर लो। लेट्स मैं एक्स इज इक्वल टू इसमें इसका लेंथ को स्टोर कर लूँगा। तो देखो इससे क्या होगा कि मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ नेम की, ये जो नेम लिखा है मैंने, इसकी क्या करेगा, इसको ये फंक्शन क्या है, इसका लेंथ निकालेगा। इसका लेंथ कितना आएगा, लेट्स से इसका कितना है 1 2 3 4 5 नंबर से, तो ये 5 आएगा, तो मतलब एक्स की वैल्यू 5 आएगा। तो 5 है मतलब ये कौन सी वैल्यू होगी, 0 से लेके 5, मतलब 5th पे पहुँचना और स्टार्ट करना है 0 से। तो देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4। तो फोर्थ वाली वैल्यू जो आखिरी वाली वैल्यू क्या है, जो लास्ट वाली वैल्यू उससे एक कम है बेसिकली। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने 5 है, उससे कम वाली वैल्यू जो होगी वो लास्ट वाली वैल्यू होगी। तो लेट्स हमने किस में स्टोर कर लिया, एक्स में स्टोर कर लिया चीज़ों को। लेट्स देखो मुझे लास्ट वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो लास्ट वाली वैल्यू उसमें से 1 को घटाऊंगा, इससे मुझे वो इंडेक्स मिल जाएगा, लास्ट नंबर का इंडेक्स मिल जाएगा बेसिकली। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो वाई मतलब वाई पे एंड हो रहा है, तो इसके लिए कोई फंक्शन नहीं कि आपको बताएगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा, बस इससे आप चेक कर सकते हैं कि किसी नंबर से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, वो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, एंड हो रहा है कि नहीं। जैसे लाइक मैं यहाँ पे एम देता हूँ, क्या वो एम से एंड हो रहा है, आप देखो लास्ट वाला आंसर आएगा।
तो देखो आंसर फॉल्स बता रहा है, मतलब फॉर एम से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये जो होता है बेसिकली, अगर ये क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, लेंथ निकाली है स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को, इसको स्टोर कर लिया एक अलग वेरिएबल जिसका नाम हमने एक्स रख दिया है। जो भी x-1 जो होता है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो भी आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उसके अंदर से अगर हम -1 कर दे तो वो हमें किसके बराबर होता है, जो होता है लास्ट, मतलब जो लास्ट कैरेक्टर की x को बताता है। इसको कमेंट कर देते हैं। देखो, तो इस तरह से कर सकते हैं। दो फंक्शन दे चुके हैं। अब जैसे और सारे फंक्शन होते हैं, जैसे लाइक ये अपर फंक्शन, जैसे लाइक यहाँ पे लिखो, देखो नेम डॉट अपर, देखो ये फॉर्मेट फंक्शन होगा। जैसे अपर फंक्शन मतलब ये क्या करता है, बेसिकली आपकी जो पूरी स्ट्रिंग है उसको कैपिटल कर देगा। देखो पहली बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग जो है वो इनम्यूटेबल होता है, मतलब स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी हम फंक्शन उस पर अप्लाई करेंगे उससे ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये जस्ट लाइक ये जो नेम लिखा है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट लाइक मैं नेम डॉट अपर फंक्शन यूज भी कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बस वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, कैपिटल में हो जाएगी। देखो आंसर क्या आ रहा है, पूरा कैपिटल हो गया। समझ रहे एक तरह से। तो अपर फंक्शन ये क्या करता है, ये क्या करता है, आपको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, सारे लेटर को क्या करता है, अपर बना देता है, मतलब कैपिटल कर देता है बेसिकली। उस तरह से लोअर फंक्शन भी है। अब लोअर फंक्शन इसमें तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि सबसे सारे कैरेक्टर पहले से स्मॉल है। इसके लिए लेट से हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं, एम नाम देते हैं, एम इज इक्वल टू लेट से दिल्ली। देखो इसमें क्या हुआ, ये वाला जस्ट लाइक मैं एक दो और लेटर को क्या कर देता हूँ, कैपिटल कर देता हूँ। देखो इसके अंदर सारे लेटर कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है। अब मैं चाहता हूँ इसको सिर्फ किस में करना, कन्वर्ट करना, इसको कन्वर्ट करना चाह स्मॉल वाले कैपिटल में, मतलब लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता, तो लोअर फंक्शन यूज कर ले। ये क्या है, सारे कैरेक्टर को स्मॉल कर देगा लेट से। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, अभी नेमिंग फंक्शन यूज कर लिया, इसका नाम एम था। देखो देखो तो ये प्रिंट करके देखा, देखो सारे कैरेक्टर कैसे हो गए, स्मॉल हो गए। तो बेसिकली अपर फंक्शन ये करता है, वो सारे लेटर को कैपिटल कर देगा, नहीं अपर केस में बना देगा, और ये लोअर केस कर देता है, मतलब कैपिटल लेटर करता है। जस्ट लाइक आपको एग्जांपल, जैसे आप यूजर से कोई इनपुट ले रहे हैं, आपको चेक करना है, कुछ कंडीशन लगाना है, बताना है उस मैसेज में क्या है बेसिकली, और उसको चेक करना है, इफ एल्स कंडीशन लगाना है। अब वो इंसान किसी चीज़ में टाइप कर सकता है, कैपिटल स्मॉल, किसी तरह जब टाइपिंग करेगा, जल्दी जल्दी टाइपिंग करेगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा, कभी वो कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर। लेकिन आप तो एक फिक्स में करो, तो आप क्या करोगे, जो भी इनपुट आएगा उसको पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर लोगे। मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही होगी। जब आप इससे पहले जब कोई इफ वाला कंडीशन से जरिए, जब स्ट्रिंग के जरिए कुछ कंडीशन, कुछ प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा उसमें किसका कहाँ पे यूज होता है। आप समझ गए सारी चीजें। उसी तरह से लेट से अगर मेरे पास एक वेरिएबल है ए इज इक्वल टू हेलो बीच में वर्ड। अब जैसे कि दो लेटर है लेकिन दोनों ज्वाइन किससे हुए, ये एक हाइफन से ये ज्वाइन हो रखे हैं। मैं चाहता हूं इन दोनों को स्प्लिट करना, तो इसके लिए हम भी यूज कर सकते हैं स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन, और इसके अंदर आप पास कर दे किससे स्प्लिट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये किस बेसिस पे स्प्लिट हो। जैसे लगे हाइफन है तो हाइफन बेसिस पे जब स्प्लिट करें तो ये एक हेलो एक अलग बन जाएगा और वर्ल्ड एक अलग वेरिएबल बन जाएगा बेसिकली, बाय हाइफन कर दें। देखो तो ये एक अलग वेरिएबल बन गया, मतलब ये बेसिकली एक टपल ये देता है। अभी हमने लिस्ट और टपल डिक्शनरी वगैरह सारी चीज़ें नहीं पढ़ी तो आपको ये समझ नहीं आ रही होगी। देखो अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे सिर्फ पहली वाली वैल्यू चाहिए तो 0 रख दो, इससे क्या होगा, सिर्फ मुझे हेलो प्रिंट होगा। देखो तो ये क्या हेलो प्रिंट कर दे रहा है। अब मैं दूसरी वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो 1 लिखूंगा, तो ये वर्ल्ड फंक्शन एक तरह से आ जाएगा बेसिकली। तो बेसिकली ये क्या करता है, स्प्लिट क्या करता है, वो अपने जो भी अपना स्ट्रिंग होता है उसको स्प्लिट कर देता है बेसिकली। अगर आप इसको इसमें कुछ सेपरेटर नहीं भी पास करेंगे तो ये कुछ ना कुछ बेसिस पे ऐसे ही स्प्लिट कर देगा। लेकिन वो हमेशा कहता है बेसिकली हमने कंडीशन कुछ पास नहीं की, अभी हमने इस फंक्शन को ज़्यादा आपको इसका बहुत यूज़ होता है आगे जाके, लेकिन अभी हमने टपल पढ़ा नहीं है इसलिए आपको ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली स्प्लिट कर देता है मतलब अपने स्ट्रिंग को ऑन सब सेपरेटर की, जिसके जरिए हम सेपरेट कर रहे होते हैं अपने स्ट्रिंग को। इसलिए यहाँ पे हाइफन के जरिए हम सेपरेट करना चाह रहे थे तो उसको हम इसके फंक्शन में पास कर देते हैं कि हाइफन के पहले वाला नंबर एक अलग वर्ड बन जाए और है ना हाइफन के बाद वाला जो वर्ड है वो एक अलग स्ट्रिंग बन जाए, दो अलग अलग स्ट्रिंग बन जाए। मेरी बात समझ रहे आप चीज़। ये होता है अपर लोअर के स्प्लिट फंक्शन हो बेसिक चीज़ें। अब एक होता है फाइंड फंक्शन, जैसे लाइक मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जैसे लाइक मेरे पास कोई स्ट्रिंग मैं पता करना चाहता हूँ उसमें कोई लेटर प्रेजेंट है कि नहीं, तो मुझे बताता है। जैसे लाइक मैं चाहता हूँ कि ए के अंदर क्या एम प्रेजेंट है, जैसे लाइक मैं पता करना चाहता हूँ, तो लेट्स मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं डायरेक्ट आंसर लेने के लिए। अब यहाँ पे यूज़ करता हूँ फाइंड फंक्शन यूज़ करूँगा, तो अब इसके अंदर पास करेंगे वो वैल्यू जिसको मुझे ढूंढना है। जैसे लाइक मैं ढूंढना चाहता हूँ कि हमारा जो ए वाला वेरिएबल है, मतलब ए वाला स्ट्रिंग है, इसके अंदर क्या एम प्रेजेंट है।
ऐसा दिख तो रहा है कि नहीं प्रेजेंट है, तो देखो क्या आंसर आता है। तो आंसर -1 आता है। जब भी कोई वैल्यू नहीं प्रेजेंट होती, बेसिकली फाइंड फंक्शन करता है क्या है, फाइंड फंक्शन बेसिकली जो भी वैल्यू आप इसके वैल्यू के अंदर पास करेंगे, जो भी कैरेक्टर पास करेंगे, वो अगर होगा तो उसका इंडेक्स दे देगा, अगर नहीं होगा तो वो -1 अपने आप रिटर्न करता है। आमतौर पे स्टार्ट्स और एंड्स विद क्या रिटर्न करता है, ये ट्रू और फॉल्स से बताता है, प्रेजेंट होता है तो ट्रू बताता है, और फॉल्स रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स में। होगा तो ट्रू बताएगा, नहीं होगा तो फॉल्स बताएगा। लेकिन ये फाइंड फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपकी जो कैरेक्टर होता है उसको ढूंढता है पहले, अगर ढूंढने उसको मिल गया तो उसका इंडेक्स बता देगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे एच की वैल्यू रखता हूँ, तो एच कितने में कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, जस्ट लाइक स्ट्रिंग तो 0 से स्टार्ट होती है, तो ये पहला कैरेक्टर यानी 0th इंडेक्स पे। अब जैसे इसको प्रिंट करो तो आंसर देखो 0 प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एच वाला जो वैल्यू को हम ढूंढना चाह रहे हैं वो कुछ इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 0 पे आता है। तो फाइंड बेसिकली क्या करता है, रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर जिसको हम ढूंढ रहे हैं। अगर नहीं प्रेजेंट है, इफ नॉट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगा तो उसका कैरेक्टर देगा अदर, एंड अगर नहीं अवेलेबल है, देखो ये सारी चीज़ें अब हमारा ये बाहर जा रहा है इधर, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, व्यू में जाके वर्ड रैप ये कर दें, इससे सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी। देखो अगर नहीं अवेलेबल होगा तो क्या होगा, देखो ये अपने आप -1 रिटर्न करेगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे m लिखता हूँ, m तो है ही नहीं इस पूरे वर्ल्ड, इस पूरे इसमें, देखो वो क्या रिटर्न करेगा, तो हमें पास देखो तो हमें -1 रिटर्न करता है। लेट्स से आप कोई और वैल्यू भी ट्राई कर सकते हैं। आप क्या करें, बेसिकली अपनी तरफ से कुछ स्ट्रिंग ले, उस पर अलग अलग तरह के फंक्शन को अप्लाई करें, बेसिकली जो भी हमने अब तक सीखा है। लेट्स से मैं लिखा हूँ, तो एल कितने में प्रेजेंट है, 0 1 2 3, ये पहला इंडेक्स को दे देता है बेसिकली। अब क्या होगा, अगर मल्टीपल एक ही कैरेक्टर बहुत जगह प्रेजेंट है तो वो कौन सा इंडेक्स पे आपको देगा, तो जो पहले जो इंडेक्स मिलता है वो आपको रिटर्न कर देता है। लेट्स से तो सबसे पहले कहाँ पे एल की वैल्यू सबसे पहले कहाँ पे मिली है, 0 1 2, तो ये सिर्फ 2, देखो एल यहाँ पे भी प्रेजेंट है, एल यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो आपको कौन सा इंडेक्स देगा, जो पहले आएगा उसकी इंडेक्स को आप रिटर्न कर देगा बेसिकली। तो ये सारे फाइंड फंक्शन हो गया। इसी तरह से होता है रिप्लेस फंक्शन, जस्ट लाइक मैं इसी में समझाता हूँ। रिप्लेस समझ, रिप्लेस का मतलब क्या हुआ, कोई वैल्यू को चेंज कर देना। जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ ए के अंदर रिप्लेस करना, लेट्स से मैं एक अलग वेरिएबल बना लेता हूँ, कंट्रोल सी, इसका नाम दे देते बी। लेट्स से यहाँ पे एक हाइफन हटा देते इसके अंदर, बस ऐसे रहने देते। मैं चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड है वो चेंज होके कुछ और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले इसको रिप्लेस फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक सबसे पहले आपके रिप्लेस फंक्शन के अंदर जो इसके अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कैसे पास करते हैं, सबसे पहले आप उसको ओल्ड वैल्यू प्रेजेंट करें, मतलब जो वैल्यू आपको चेंज करनी है, और उसके बाद न्यू वैल्यू जो आपको रखनी है बेसिकली। तो मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड वैल्यू जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाए, कि जो वर्ल्ड है ये चेंज होकर लेट्स से पाइथन ही हो जाए लेट्स से। तो मैं वर्ल्ड लिखूंगा पहले, इसके अंदर पास करूंगा, और यहाँ पे कॉमा करके जो मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये पाइथन हो जाए। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखो क्या प्रिंट होकर आता है, तो यहाँ पर हेलो पाइथन प्रिंट हो रहा है, बेसिकली समझ रहे। अच्छा मैंने ए प्रिंट कर दिया बी पे, लेट्स से अब जिसको रन करूँगा, देखो आप सोच रहे हो कि वो हाइफन क्यों आ रहा था, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो मतलब इस वाले वैल्यू के अंदर जो वर्ल्ड था ना उसकी जगह उसने पाइथन कर दिया था, मतलब इसमें जो वैल्यू आप लिखोगे उसकी जगह पे ये अपने आप ऐड हो जाएगा। इट डजेंट मीन जो भी हम यूज़ करें अभी तक, जितने भी फंक्शन हम यूज़ करें, चाहे फाइंड यूज़ करें, रिप्लेस करें, आप सोच रहे होगे कि हम रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये जो बी हो ये तो पूरा चेंज हो गया होगा, क्योंकि हमने रिप्लेस फंक्शन अप्लाई कर दिया उस पर। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, मतलब स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि मैंने अभी क्या किया, वर्ल्ड को पाइथन प्रेजेंट मतलब रिप्लेस कर दिया, तो बी तो चेंज होना चाहिए। लेट्स अब मैं बी को जब प्रिंट करूँगा तो वो देखो अभी भी पहले ही जैसा होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स अभी वो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कर रहा है, ना कि हेलो पाइथन प्रिंट कर रहा है। तो आप चीज़ें याद रखना, बेसिक चीज़ें, ये बेसिक फंक्शन थे। अब एक और फंक्शन जस्ट लाइक मैं मेरे पास ये लेट्स से मैंने एक मैसेज लिखा इज इक्वल टू लेट्स से एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखते हैं, हेलो फ्रेंड्स स्ट्रिंग टाइप्स, ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी। लेट्स से कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब इसको मैंने एफ लिख दिया। अब जिस कि नॉर्मल सेंटेंस है, अब मैं चाहता हूँ कि क्या हो कि जिस लाइक नॉर्मल इंग्लिश में होता है, जिस तरह से लिखते हैं कि पहला लेटर कैपिटल होता है किसी भी सेंटेंस का, बाकी सारी चीज़ें क्या होती है स्मॉल में होती है। तो देखो यहाँ पे क्या ये पहला लेटर क्या स्मॉल है, ये बीच वाला कोई सेंटेंस है उसकी कैपिटल लेटर में प्रेजेंट है। तो मैं चाहता हूँ नॉर्मल हो, जिस तरह से सेंटेंस वाला सिस्टम होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारी चीज़ें स्मॉल हो जाती है।
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है उसके लिए इग्नोर करना। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम कैपिटलाइज फंक्शन यूज़ करते हैं। कैपिटलाइज का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पूरे को कैपिटल कर देगा। कैपिटल करने के लिए अपने पास कौन सा फंक्शन है, ये वाला अपर वाला फंक्शन है। कहाँ गया मैंने, हाँ यहाँ। तो ये क्या करती है, ये अपर फंक्शन पूरी तरह से जितने भी स्ट्रिंग होंगे, जो भी कैरेक्टर होंगे सबको क्या कर देगा, कैपिटल बना देगा। लेकिन ये कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली क्या कर नॉर्मल सेंटेंस जैसा फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा, बाकी सब चीज़ों को स्मॉल कर देता है। लेट से भी देखेंगे तो देखो पहले हेलो हो गया, बाकी देखो जितनी भी सारी कैप, जैसे एफ यहाँ पे क्या था कैपिटल था, अब वो क्या हो गया, स्मॉल हो गया। लेकिन आप ध्यान रखना कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं होता है बेसिकली। ये बेसिकली हम अप्लाई करें चीज़ों पे, लेकिन उससे जो ओरिजिनल स्ट्रिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिक सारे फंक्शन थे जो हमने देखने थे। और एक और फंक्शन जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं, ये ज़रूरी नहीं आप सोच रहे हो कि इतने सारे फंक्शन इन सब चीज़ों याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको इसका यूज़ पता होना चाहिए कि अपर केस करें तो अपर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे मैसेज लिख रहा हूँ, तो अपने आप यहाँ पे डॉट जैसे लिखते हैं, अपने आपको बहुत सारा ऑप्शन याद आ जाता है। तो आपको ज़रूरी नहीं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जैसे आपके पास कुछ दिखे तो आपको पता हो, अच्छा रिप्लेस यूज़ करें मतलब ये चेंज कर देगा कुछ वैल्यू को, ज्वाइन मतलब ऐड कर देगा, स्टार्ट्स विद पता करेगा कि फॉल्स में। आपको बस उसके बारे में पता होना चाहिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो आप क्या करते हैं, आप चैट जीपीटी पे जाके यूज़ कर सकते हैं। उससे आप पूछ लीजिए जस्ट लाइक मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि जो स्पेस जो होता है, लेट्स से मतलब एक्स्ट्रा स्पेस को मैं रिमूव करना चाहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर से, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करें, विच फंक्शन टू यूज़ टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। एक्स्ट्रा स्पेस मतलब जो स्टार्टिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाना चाहता हूँ इन स्ट्रिंग। देखो तो उसने क्या बता दिया मुझे, यहाँ से बता देगा, देखो स्ट्रिप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो क्या करेगा, अपने आप जो भी टेक्स्ट होता है उसके अंदर के एक्स्ट्रा कैरेक्टर को हटा देता है बेसिकली। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि है ना कि कौन फंक्शन को क्या यूज़ करना है। बेसिकली मुझे भी सब चीज़ें याद नहीं रहती, बस अगर डॉट लिखते हैं वहाँ से पता चल जाता है, अच्छा ये फंक्शन इसका कम, उसका वर्किंग मुझे पता है बेसिकली इस तरह से। लेट से मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ, लाइक किसी का नेम ही है, लेकिन उसने क्या शुरू में बहुत सारा स्पेस दे रखा है, फिर लिखा है इससे राहुल लिखा है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, देखो स्टार्टिंग में कुछ अनयूज जो ज़रूरत की नहीं बेकार में स्पेस प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ मतलब ज़रूरत वाली स्पेस नहीं है बेसिकली। मैं चाहते नहीं, ये हम सिंपल सा चाहते इसको प्रिंट करना, तो हम क्या कर देंगे, देखो प्रिंट कर देंगे नेम डॉट स्ट्रिप। देखो तो इससे क्या होगा, देखो अभी क्या है सिर्फ नॉर्मल प्रेजेंट हो रहा था, अगर मैं ये आपको सिर्फ नेम प्रिंट करता जस्ट लाइक, तो देखो कैसा प्रिंट हो रहा है। अभी नॉर्मल प्रिंट हो रहा था, अब देखो ये कैसा प्रिंट होगा, देखो ये पूरा इतना इस तरह से प्रिंट हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रही, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ ये स्पेसेस हट जाए, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कौन सा, स्ट्रिप फंक्शन। देखो तो ये आप सिंपल से राहुल प्रेजेंट आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी स्ट्रिंग को जो भी फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो होता है क्या है, अब ओरिजिनल फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर उस फंक्शन में पूरी तरह से चेंज हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, जिसलिए इस नेम को दोबारा असाइन कर दे। दोबारा असाइन करने से क्या होता है, कभी वेरिएबल को दोबारा जब असाइन करते हैं तो क्या होता है, वो वेरिएबल दोबारा अपडेट हो जाती है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो नेम के अंदर जो नेम को पहले स्ट्रिप करो, स्ट्रिप मतलब बेसिकली वो क्या करेगा, सारे स्पेसेस को क्या करता है बेसिकली, ये कह सकते हैं, ये क्या कहते हैं, रिमूव अननेसेसरी स्पेसेस को हटा देता है, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेसेस। इसका मतलब ये नहीं था कि बहुत लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है बेसिकली तो सेंटेंस के बीच के स्पेस को हटा देगा, ये वाइट स्पेस को हटाता है, मतलब स्टार्टिंग वाले में जो अनयूजुअल स्पेस होते हैं अननेसेसरी स्पेस उनको हटा देता है। तो मैंने क्या किया, पहले उसको स्पेस को रिमूव किया, फिर दोबारा उसको नेम में रख दिया, मतलब नेम के अंदर जो पहले ये चीज़ प्रेजेंट थी, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को स्पेस को रिमूव करके मैं नेम का दोबारा स्टोर कर रहा हूँ। इसकी वजह से क्या हो जाए, नेम परमानेंटली चेंज हो जाएगा बेसिकली। अब यहीं पे मैं प्रिंट करता हूँ, इसलिए अब नेम प्रिंट करता हूँ, देखो देखो। और एक बिना मतलब इससे करने से पहले, बिना इस फंक्शन को अप्लाई करने से पहले हम बस नेम प्रिंट करते, देखो इस वाली लाइन को हटा देता हूँ। देखो ये पहले ये वाला जो है ये पहले वाला है, मतलब इसमें हमने कोई चेंज अपडेट नहीं किया वेरिएबल को। देखो पहले क्या प्रिंट होकर क्या आएगा, जो एज इट इज, देखो ये पूरा प्रिंट होकर कुछ स्पेसेस प्रिंट होकर क्या आ रहे हैं, लेकिन जैसे जब दोबारा अप्लाई फिर दोबारा उसी वेरिएबल को मैंने प्रिंट किया तो अब नॉर्मल प्रिंट हो रहा है। इससे मैंने क्या किया, उसको अपडेट कर लिया बेसिकली। इस तरह से आपको वेरिएबल को अप्लाई कर सकते हैं जस्ट लाइक। तो ये बेसिक फंक्शन थे जो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक दो चीज़ें जस्ट लाइक आपके पास स्ट्रिंग है, जस्ट लाइक कोई स्ट्रिंग लिख रहे, कोई मैसेज लिख रहा है, लेट्स मैंने एक नाम लिखा जस्ट लाइक हाय आई एम मिकी, इट इज़ अ पाइथन कोर्स।
अब मैं चाहता हूँ जो भी मैं लिखूँ वो अगली लाइन में है, तो अगली लाइन में मतलब मैं नेक्स्ट लाइन में जाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे यूज़ करते हैं बैक स्लैश और एन का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो भी चीज़ लिखूंगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। जैसे लाइक इससे पहले भी हम देख चुके हैं इसका एग्जाम्पल, यू कैन फॉलो इफ यू आर बिगिनर और एडवांस लेवल, मतलब इफ़ यू नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने ये चीज़ लिखी तो इससे क्या हुआ देखो, तो देखो इससे क्या हुआ, ये जो कैपिटल ये जो बैक स्लैश ये क्या करता है, जो आप इसके बाद जो भी लाइन लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो देखो इसने क्या किया, सबसे पहले देखो तो हेलो फ्रेंड लिखा, यहाँ तक देखो लाइन है, उसके बाद अच्छा मैंने प्रिंट ही कहाँ किया कुछ, हम मैसेज को प्रिंट करते हैं बेसिकली। देखो तो अब देखते जैसे लाइक पहले पाइथन कोर्स तक पूरा एज इट इज प्रिंट हुआ यहाँ तक, और उसके बाद वाली जितनी भी चीज़ें थी वो सब क्या अगली लाइन में प्रिंट हो गई, यू कैन फॉलो मी इन द। तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं टैब फंक्शन का। आप चाहते हैं मैं चाहता हूँ कि हाई से पहले थोड़ा बहुत स्पेस आए, जैसे लाइक टैब होता है, जैसे लाइक हम जब भी टैब को प्रिंट करते हैं वो कुछ अपने आप 4 स्पेसेस के बराबर होता है, मतलब 4 स्पेसेस अपने आप लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसके बाद क्या हो, पहले 4 स्पेसेस आए फिर सारी चीज़ें हो। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक सेम चीज़ बैक स्लैश दो और टी लिख दो। इससे क्या होगा कि ये जो स्टार्टिंग वाला कैपिटल लेटर है ना, इससे पहले 4 स्पेसेस आ जाएंगे, इंडेंट हो जाएगा बेसिकली, टैब लग जाएगा। टैब से क्या होता है वो स्पेस हो जाता है बेसिकली। जैसे आप पैराग्राफ देखते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ जगह मतलब एम्प्टी रहती है, उसके बाद से स्टार्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पे टैब का यूज़ होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे अब जस्ट लाइक अभी कैसे रिजल्ट था, ये हाई सिंबल नॉर्मल प्रिंट हो रहा था। अब इसको दोबारा जब रन करेंगे लेट से, तो देखो अब क्या हुआ, इसके बीच में कुछ स्पेसेस आ गए, तो ये टैब फंक्शन यूज़ कर सकता है। इस तरह से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं बेसिकली। आई होप आपको समझ आएगा। बेसिक इतना ही स्ट्रिंग है। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम जितने भी अपने तक पढ़े उस सब के ऊपर हमें कुछ कुछ फंक्शन, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक। आई होप मैंने कवर कर पाया वो चीज़ें। मुझे यकीन अगर आपको कुछ मतलब मैं आपको समझा पाया हूँ, ये सारी चीज़ें इजी है, उतना ज़्यादा टफ नहीं। बेसिक आपको फंक्शन ज़रूरी नहीं कि आपको हर फंक्शन याद ही होगा, बस आपको क्या करना है उसकी फंक्शन पता होना चाहिए कि जस्ट लाइक अगर कोई स्टार्ट विद फंक्शन यूज़ करे तो उसका मतलब क्या है। अब जब भी डॉट करके लिखेंगे, जिस स्ट्रिंग पर कोई फंक्शन अप्लाई करना डॉट लगे, अपने आप आपको सजेशन मिलते रहेंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे भी लिखूंगा नेम इज इक्वल टू लेट से, तो अपने डॉट लिखूंगा तो अपने आप फंक्शन देता रहेगा। स्पेलिंग मिस्टेक है इसके वजह से नहीं दे रहा। अब जैसे लाइक इसको डॉट दोबारा लिखते, देखो अपने आप सारा फंक्शन रिप्लेस फंक्शन। अब यहाँ पे आपको लिख भी जाएगा, तो अब से देखो अब ये फंक्शन लिखा हुआ है ना, अब ये बोल भी रहा है आपको कि सबसे पहले आपको ओल्ड वाली वैल्यू लिखनी है, उसके बाद कॉमा लगा के आपको न्यू वाली वैल्यू लिखनी है बेसिकली। इससे क्या होगा, रिप्लेस में जो ओरिजिनल वैल्यू वो अपडेट हो जाएगी बेसिकली। तो रिप्लेस फंक्शन स्टार्ट विद फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखो स्टार्ट वाला फंक्शन मिल जाएगा। बस आपको उसकी वर्किंग पता होना चाहिए। जब आप है ना अगर डेटा एनालिसिस करते हैं, अब मान लो बहुत सारा जस्ट लाइक आपको मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, डीप लर्निंग वगैरह मशीन लर्निंग में करते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे टेक्स्ट को क्या करना, एनालाइज करना पड़ता है बेसिकली, उसको उसके जरिए ट्रेन करना पड़ता है। तो सबसे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को पूरी तरह से उसको अच्छे से ये करते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं उसको क्लीन करते हैं बेसिकली। क्लीन मतलब कि उसके अंदर का जो भी है ना, कोई बहुत सारे लेटर कैपिटल में होंगे, कोई स्मॉल होगा, अननेसेसरी स्पेसेस होगा, इन सबको रिमूव करेंगे, तब वहाँ पे ये सारे फंक्शन जो यूज़ होते रहते हैं। जस्ट लाइक कहीं पे अननेसेसरी स्पेसेस है जो ज़रूरी नहीं है, बेकार में स्पेसेस प्रेजेंट है जस्ट लाइक इस तरह के, तो हम क्या करेंगे उसको रिमूव करना चाहेंगे ताकि हमारा मॉडल अच्छे तरह से ट्रेन हो और अच्छे तरह का रिजल्ट है बेसिकली। तो हम वहाँ पे इसका फंक्शन यूज़ करेंगे बेसिकली। और सारे लेटर को अगर स्मॉल करना है तो लोअर फंक्शन यूज़ करेंगे, कैपिटल करना है अपर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है। जस्ट लाइक आपके पास कोई किसी में क्या करता है, आप किसी ने लिख दिया माई नेम इज़ मिक्की, जस्ट लाइक किसी ने अपना पूरा नाम लिखा हुआ है, लेट्स किसी ने लिखा मिक्की ने कि इसका नेम इस तरह से स्टोर किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ क्या हो कि ये एक अलग नाम, ये फर्स्ट नेम अलग स्टोर हो जाए और लास्ट नेम अलग स्टोर हो जाए। तो मैं यहाँ पे इन दोनों इस पूरे स्ट्रिंग को मैं क्या कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये एक दो अलग अलग वेरिएबल बन जाएगी और मैं आराम से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक्सेस कर पाऊंगा बेसिकली। पहले दोनों साथ में तो हमने क्या कर दिया, हमारे पास सिंपल से एक स्ट्रिंग थी, उससे हमने अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते हैं, डाटा निकालते हैं। ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी बहुत फंक्शन ही पता होना चाहिए अगर आप डेटा एनालिसिस करते हैं और सारी चीज़ों में। तो अगर आप अब तक यहाँ तक आ गए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें मुझसे जो भी मतलब थोड़ी बहुत एरर हुए हैं उसके लिए सॉरी, मतलब इसको इग्नोर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।